वो कौन सी चेतावनी थी जिसे अनसुना करके हम 1962 का युद्ध हार गए। 1957 में वीके कृष्ण मेनन भारत के रक्षा मंत्री बनते हैं। 8 अक्टूबर 1959 को ईस्टर्न कमान के चीफ कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SPP थोराट सेना प्रमुख जनरल KS थिमैया को एक रिपोर्ट सौंपते हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि चाइना भारत पे एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। हमारे सैनिकों के पास ना आधुनिक हथियार है, ना ही वो उन बर्फीली पहाड़ियों पे लड़ाई के लिए तैयार है। रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया कि हमें बॉर्डर से थोड़े पीछे आकर मजबूत मोर्चे बनाने चाहिए। बॉर्डर के बहुत नजदीक छोटी छोटी चौकियां बनाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि युद्ध की स्थिति में ना वहां गोला बारूद पहुंचाया जा सकेगा, ना ही राशन। पर इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया। डिफेंस मिनिस्टर मेनन और जनरल थिमैया के बीच में तनाव इतना बढ़ गया कि जनरल थिमैया ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि नेहरू जी के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने इस इस्तीफे को वापस भी लिया। फिर 1960 में 2 बार के महावीर चक्र विजेता विंग कमांडर जगमोहन नाथ ने अक्साई चीन और तिब्बत के ऊपर दर्जनों उड़ानें भरी और कई खुफिया तस्वीरें ली, जिन तस्वीरों में ये साफ दिखा कि बॉर्डर एरिया में चीन ने हजारों सैनिक और हेवी आर्टिलरी इकट्ठा कर रखी है। पर जो सबसे बड़ी बात उन्होंने पकड़ी वो ये थी कि चीन के पास प्रभावी एयरफोर्स नहीं था, ना कोई ढंग का रडार और ना ही ढंग के फाइटर जेट्स। और जगमोहन नाथ की रिपोर्ट बताती है कि अगर उस समय हम चाइना पे हमला करते तो मिनटों में उनकी सप्लाई लाइन को काट सकते थे। डिफेंस मिनिस्टर मेनन ने इस रिपोर्ट को अननेसेसरी और अलार्मिंग कह के खारिज कर दिया और इसकी सूचना तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को भी नहीं दी। और जगमोहन नाथ जैसे काबिल ऑफिसर को ऑपरेशनल प्लानिंग से साइडलाइन भी कर दिया। महज 2 वर्षों के बाद 1962 में ठीक उसी जगह से चीन ने हमला किया जिसकी चेतावनी रिपोर्ट्स ने दी थी। 14,000 फीट की ऊंचाई, हाड़ कपाने वाली ठंड और हमारे सैनिकों के पास ना गर्म कपड़े थे, ना जूते, ना ही आधुनिक हथियार। उन्होंने मोर्चा संभाला और एयरफोर्स से मदद मांगी, मगर इसकी इजाजत भी नहीं मिली, क्योंकि हमारे शीर्ष नेतृत्व को यह लगता था कि अगर हमने एयरफोर्स को डायरेक्टली इन्वॉल्व किया तो चाइना हमारे शहरी क्षेत्रों पे एयर स्ट्राइक करेगा, जबकि चाइना के पास उस वक्त इतनी इक्विप्ड एयरफोर्स थी ही नहीं। हम युद्ध हारे, अक्साई चीन को भी खो दिया, लेकिन इससे भी दुखद अगर कुछ था तो वो ये कि हमारे जो 3,000 सैनिक मारे गए उसमें से बहुत सारे दुश्मन की गोली से नहीं, ठंड, भूख और ऑक्सीजन की कमी से मारे गए। और इस हार के बाद जगमोहन नाथ जैसे जाबाज ऑफिसर ने वॉलेंटियरली रिटायरमेंट ले लिया। हम युद्ध सरहद पे लड़े, लेकिन हार गए फैसलों में।